Hello everyone. Welcome to the next lecture on the GATE 2025 mathematics. Today I will explain you how you can solve the complete solution of the linear programming problem. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR UGC NET. You can see the last lecture was on the differential equations. Apart from them, you can also see the CSR NET mathematics 2025 solutions and many more lectures available in this playlist. You can follow and subscribe my YouTube channel for more details. Now, come on this question. Now, before I start this, again, I will tell you, is it possible for you that you can solve this problem within a 1 minute? क्या आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अगर आपका आंसर है नहीं, तो आप एग्जामिनेशन में लैग कर जाओगे, बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास कितना समय है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 1 मिनट का समय है आपके पास. अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लेक्स मेथड से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी, क्या आपको ये 1 मिनट में सॉल्व कर देगा सिंप्लेक्स मेथड? नो. कम से कम आपको 15 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इतना समय एग्जामिनेशन में कभी नहीं होता. जब भी आप एमसीक्यू एग्जामिनेशन में हो, आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फाइन. तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे. फाइन. अभी आप देखना, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, आपका रिएक्शन यही होगा 1 मिनट के बाद सॉल्व करने के बाद भी. फाइन. कमेंट करके बताना कि आपका रिएक्शन ये मिला आपको कि नहीं मिला. सबसे पहली चीज, हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. आपका टारगेट है S1 S2 और को चेक करना वेदर दे आर ट्रू और नॉट. फाइन. अब कंसेप्चुअल समझना है, सिंपल कुछ नहीं है, आंसर गिवन स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है. पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है. S1 में क्या कह रहा है? x1, x2 आपके क्या है? बेसिक है. x1 एंड x2 आर माई बेसिक. तो इसका मतलब नॉन बेसिक क्या हो गए आपके जो बाकी रह गए? x3 एंड x4 आर माई नॉन बेसिक. अगर ये नॉन बेसिक है तो इनकी वैल्यूज क्या होगी? 0. अब आप इसकी वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में फिल करके सॉल्व कर लेते हैं. S1 के लिए अल्फा इज माई 2 प्लस x2, x3 मेरा 0 है तो ये 4 हो गया. इसमें x1 प्लस बीटा इज माई 1, x2 इज इक्वल टू 8. क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? जैसे मैंने माइनस करा दोनों को तो वैल्यू आ गई -4 विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है. S1 आपका रॉन्ग हो गया. जैसे S1 रॉन्ग हुआ, A और C ऑप्शंस कैंसिल हो गए. क्लियर? सेम लॉजिक चलते हैं सेकंड वाले पे. S2 में क्या कह रहा है? x3 एंड x2 आर माई बेसिक सोल्यूशन. जैसे ये बेसिक सोल्यूशन हुए तो x1 एंड x4 आर माई नॉन बेसिक सोल्यूशंस. इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0. अब जैसे x1 एंड x4 आर नॉन बेसिक, फिल कर देते हैं इसमें. x1 इज 0, x4 इज 0, बीटा की वैल्यू कितनी है? 4. तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2. इसकी वैल्यू गिवन में फिल कर देते हैं. दिस वैल्यू इज 0, दिस इज माई 2. तो आपका x3 कितना हो गया? 2. तो दोनों वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो यस, S2 इज माई पॉसिबल सॉल्यूशन. तो आपका आंसर कितना हो गया? B इज माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो देखिए, सिंपल कंसेप्ट ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन है. कोई सिंप्लेक्स never use the simplex method, graphical method to solve the problem. Let me know in the comment box whether your reaction is this after watching this video or after watching these solutions or not. उम्मीद करता हूं you will like and comment on this video as well. Now look at the second question. Second question is related to the transportation problem. Fine. And my again question to you, can you solve this question within a 1 minute? If your answer is again no and your reaction is look like say this in the examination hall, believe me, this is one of the easiest question. Definitely you can solve this problem in a 1 minute time periods. How? Let's see that. First of all, read the statement very carefully. This is the balanced transportation problem. Balance means that total supply, total demands are equal. What is the total supply? 2 alpha plus lambda plus 25, which is equal to 2 alpha plus 2 lambda plus 20. So that means lambda will be by 5. Is it 5 which satisfies these conditions? Now another thing is,
your target is to find the alpha. So if lambda is 5, so this value will be my 10, this value will be alpha plus 5, this value will be my 15. Fine. Now can you find the solutions? So you can see it's alpha plus 5. Fine, because alpha is my positive number, so this number will be 5. Then 5 and 10. Minimum is 5 by using the northwest corner. Then this number is 5. It's a 5 and alpha plus 15. So this number is 5. It is alpha plus 10. Then 10 and alpha. So it is my 10 because alpha is my positive number. This number is alpha. Alpha and 10. So can you find the alpha and 10? Alpha and 5. So this is alpha and this is 5 and this is 5 and 5. Okay. Now initial basic feasible solution is my 290. So can you find the solutions? 2 alpha plus 10 plus 30 plus 35 plus 40 plus 10 alpha plus 55. So can you find the value of the alpha, which is equal to 12 alpha plus 170? So that will be, sorry, 1 is a 90 or 130 or 130. This is my 10. Is it fine? So alpha is my 10, lambda is my 5. So now you can check about the options. Alpha is my 10, lambda is my 5. So it's 100 plus 25, 125. 100 plus 50, 150. Fine. Now your rest target is optimal cost. Optimal cost means you have two targets to find: ui plus vj minus cij. Now we can check about this. I can put this number is 0. This is my 7. This is my 4. This is my 10. This is 7. This is 6. This number is my minus 1. This is minus 1. This is 2. This number is my 3. This is 10. This is 11. This is my 1. Fine. Now can you calculate the dij? 4 minus 1 minus 20. It's a negative. 10 minus 1 minus 11. Negative. 3 minus 12. Negative. 4 minus 8. Negative. 7 plus 8, 1 minus 14, negative. 4 plus 1 minus 16 is a negative. All these numbers are negative. So therefore, this 290 is my optimal solution. So D is my right answer. So correct options are B and D are my right answer of this problem. Because my all the Dij are negative. So therefore, this initial basic feasible solution is the optimal solutions. अगर आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, फॉर मोर डिटेल अबाउट दिस यू मस्ट वॉच अबाउट माय दिस LPP solutions lecture available at my YouTube channel, and definitely your reaction will be changed from the oof to wow after watching this LPP questions. Moreover, अभी और क्वेश्चन भी देखते हैं. अभी 2 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर. Have you changed your thought process from the oof to wow after watching the first 2 solutions? So let's see in the comment box. चलिए, next question is there. Your target is to find the maximum value of over the region S2 over the region S1 and S2. चलिए, सबसे पहले S1 की बात कर लेते हैं. Find S1 में कोई रीजन है, this one. So that is a maximum value of x1 plus x2. S1 के अंदर कांस्टेंट क्या आपका 2x1 plus x2 is less than 4. आपको एग्जामिनेशन में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं आपके लिए. नाउ अब आपका टारगेट क्या है? अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो मैंने आपको क्या बताया इस लेक्चर में? ट्राई टू मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बेस्ड ऑन द कांस्टेंट्स. तो आप देखो, अगर मैं इस दोनों कांस्टेंट को ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी आपकी कांस्टेंट्स? x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3. तो ये वैल्यू क्या है आपकी z. इसका मतलब S1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है आपको? 3. फाइन. अब आप इसके आंसर में देख लेते हैं. अभी मैक्स इंटरसेक्शन है तो दोनों का मिनिमम में से होगा, यूनियन है. फाइन, क्लियर. चलिए अब S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. S1 की तो मिल गई आपको,
अब इसी तरह से S2 के लिए निकाल लेते हैं। S2 में लिए कंस्टेंट आपका चेंज हो गया, सो दैट विल बी 2x1 minus x2 is less than equal to 5, x1 plus 2x2 is less than equal to 5। अब क्या इन दोनों से x1 plus x2 बना सकते हो? और आपने दोनों को ऐड करा तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते आप। तो क्विकली से हम इसको ग्राफ बना लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज 0 5/2, ये हो गया आपका। दिस वैल्यू विल बी माई 5/2, फाइन। दिस वैल्यू इज माई -5 और दूसरी वैल्यू आपकी ये हो गई, फाइन। दिस नंबर इज 5, दिस नंबर इज 5/2, तो आपका फिजिबल एरिया हो गया दिस वन। क्लियर? बिकॉज दोनों कंस्टेंट लेस देन क्या है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। क्या ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? इन दोनों को सॉल्व करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, फाइन, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 5, 5 और 15 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपका हो गया 3,1। क्लियर? तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है। इस पे आपका जेड कितना आएगा 5/2, इस पे जेड आपका 4 हो गया, इस पे आपका हो गया 5/2, तो मैक्सिमम वैल्यू इज अकरिंग एट 3,1। तो S2 वैल्यू ऑफ द जेड इज माई 4। अब आप देखो आंसर, S2 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं 3 होनी चाहिए, लेकिन आपकी तो 4 आई है, पहला ऑप्शन कैंसिल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द x1 + x2 S2 के ऊपर कितनी है 4, लेकिन ये तो 5 कह रहे हैं, तो ये दैट्स ऑप्शन इज आल्सो कैंसिल। दोनों का मिनिमम इंटरसेक्शन, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो मिनिमम आपकी वैल्यू कितनी होगी 3, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। यूनियन का मतलब दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू इज माई 4 ऑन दी S2, तो दैट्स C एंड D आर माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ज्यादा कुछ सॉल्व तो करना नहीं पड़ा आपको, जस्ट ट्राई टू लुक अबाउट दी लेक्चर्स बेस्ड ऑन दिस LPP कोर्स। Have you changed your thought process? Again, I'm asking you oof to the wow. See about this case. Okay, look at these last questions. And first of all, why you are sad? You look like the question is very difficult. Believe me, it is the easiest one. How? Let's see. पहली बात अगेन, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड की तरह सोच रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो आप कभी भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते आप, फाइन। तो अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, देन डोंट गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ यू कैन सॉल्व दैट? लुक एट दैट, x3 x2 x1, ये आपके पास क्या है, बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स B बना लेता हूं मैं। क्या है, व्हाट इज द कॉलम ऑफ द x3? 1, this is a 0 and this is 0. x2, first column is 0, second is 2, third is my 2, third column x1 x1 x1, fine. Now we all knows B into B inverse is my identity. Now B inverse दिया हुआ है, इसको मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, अल्फा 0 0, बीटा गामा माइनस बीटा माइनस ऑफ बीटा 0 बीटा, फाइन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पहला मल्टीप्लाई अल्फा, सिर्फ डायगोनली देख लेते हैं आई का, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 गामा, फाइन, और लास्ट रो देख लेते हैं, इट विल बी 3 बीटा, बाकी तो सारा 0 ही आएगा, सो दैट मीन्स अल्फा विल बी 1, गामा विल बी हाफ एंड बीटा विल बी 1/3, यही आएगा ना आंसर, बाकी तो सारा 0 ही आना चाहिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब आप इससे कंपेयर कर लेते हैं, अल्फा 1, सो पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 1 + 3 टाइम्स बीटा + 2 टाइम्स अल्फा 3, सेटिस्फाइड। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 - 1 + 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, फाइन। सिर्फ आपको B into B इनवर्स से आपका आंसर निकल गया। नाउ सेकंड केस, सेकंड कह रहा है आपको PQR, व्हाट इज द PQR? PQR इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल। ड्यूल के बारे में बात हो रही है, तो क्या आप रिलेशन जानते हो इसका? पहले मैं ड्यूल अगर आप लिखना चाहो, पहले कोरस्पॉन्डिंग y1, सेकंड कांस्टेंट y2, थर्ड कांस्टेंट y3। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, x3 x4 x5 these are basically my slack variables,
फाइन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे x3 x4 x5 डिपेंडेंट नहीं है, तो दीस आर माई स्लैक वेरिएबल। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको भी मेरे चैनल पे, अगर आपका स्लैक वेरिएबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में है तो कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 जीरो होंगे। अगर आपका x1 प्रेजेंट है तो स्लैक सरप्लस वेरिएबल जीरो होगा। तो देखिए आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, x3 x2 x1, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, इट इज गिवन एज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइमल का। अब आपका x3 क्या है, x3 इज बेसिकली माई स्लैक वेरिएबल। तो जैसे ही स्लैक वेरिएबल आपका प्रेजेंट होगा तो वेरिएबल जीरो होगा। तो x3 कौन से वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, y1, y1 मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन, सो p विल बी माई जीरो। फाइन, x2 तो आपका वेरिएबल है, तो दैट इज अ सेकंड, तो इसके x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बना लो। सेकंड कॉलम क्या है, x2 का 0 y1 मतलब 0 p, दिस द x2, इसके साथ q लगा हुआ है सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज अ 2q, और इधर आपका 2r। फाइन, और ये आपका क्या है, अगेन द वेरिएबल x1, तो x1 का कॉलम बना लो, द फर्स्ट वैल्यू इज माई p, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस 3r, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द x1, ये सेकंड लाइन x1 की थी, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द x2, रिमेंबर दिस इज द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द x2, दिस इज द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द x1, दैट्स ओवर। अब p1 की वैल्यू 0 आपके पास है, तो r की वैल्यू कितनी होगी आपकी, r इज माई 1, अगर r1 है आपके पास तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/2। अब आप फिल कर दीजिए आंसर में, p प्लस क्यू प्लस आर, p इज माई 0, p प्लस क्यू प्लस आर 5/2 सेटिस्फाइड, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस so it 4, so that will be 13/4, but it is 17/4, wrong option, A and C are my correct answer of this problem. फाइन, तो सिंपल सेम शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने यूज करी है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन करी है आपको। तो इसमें क्या था, आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, तो आपने बी इनवर्स की आइडेंटिटी से कंपेयर करा, ड्यूल का सॉल्यूशन लिखना है, स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज जीरो, अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स इक्वालिटी सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे। लेट मी नो कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो, आई विल अपलोड दैट वीडियो वेरी सून। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।